हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। ओके, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक लेक्चर बनाने जा रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ओके, इससे पहले मैंने 13 लेक्चर बना रखा है। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप लोग कोई नए आए हो, ओके, तो पहले प्रीवियस लेक्चर को जाकर के विजिट करो, देखो। बस आपको या तो मेरे चैनल को विजिट कर लेना, उन्नति एहसान को, या तो आप ये कर सकते हो कि सीधे आप इसके यूट्यूब के सर्च बार में जाओ और लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक उन्नति एहसान, आ जाएगा अपने आप इलेक्ट्रोस्टैटिक उन्नति एहसान। 13 लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं। ओके, बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है, तो जाकर उसको देखो, विजिट करो, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आज जो हम लोग करने जा रहे हैं टॉपिक, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता हिंदी में कहते हैं। मैंने कुछ हिंदी में भी लिखा है टर्म, चिंता नहीं करो। तो आज मैं आपको परमिटिविटी का फुल कंसेप्ट देने वाला हूँ। अगर आप ये परमिटिविटी का कंसेप्ट अगर अच्छा से नहीं समझ सके, इसका मतलब नहीं समझ सके, इसका फील नहीं ले सके, ओके, कंसेप्चुअली इसको नहीं समझ सके, तो आने वाले टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। जैसे कि आप पढ़ोगे कैपेसिटेंस, ओके, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो वहाँ पे ये टर्म काम आएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज़ होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बार बार यूज़ होता है। अब वैसे केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने इसका नाम सुन रखा होगा 11th क्लास से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो इसलिए इसको बढ़िया से समझते हैं हम लोग, डिटेल से समझते हैं। रिलैक्स रहो। ओके, वीडियो को बिल्कुल भगा भगा के मत देखना। स्टार्टिंग में पहली बार अगर कंसेप्ट आप देख रहे हो तो आराम से वीडियो को सुनना, एक एक बात को सुनना, सारी बातें क्लियर होंगी। ओके, 100% क्लियर होंगी, भगा के मत देखना। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो परमिटिविटी है। सर परमिटिविटी है क्या सर? हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। ओके, परा वैद्युतांक भी बोल देते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम है, लेकिन विद्युतशीलता। अब ये क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में मैंने अंतर लिखाया था। ओके, डिफरेंस पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है दोनों में, विद्युत स्थिति स्थिर बल में और गुरुत्वाकर्षण बल में। तो मैंने वहां पे लिखाया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। अब मैं तो आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि दो चार्जेस रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस, जिसको मुक्त आकाश कहते हैं या निर्वात कहते हैं। ओके, या एयर बोल सकते हो। एयर भी मुक्त आकाश की तरह है, कोई ज़्यादा फर्क उसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए चार्ज के नज़रिए से, फोर्स के नज़रिए से दोनों के वैल्यू में चेंज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? परमिटिविटी के वैल्यू में चेंज नहीं होता है, करीब करीब सेम होता है। अब क्या होता है सर परमिटिविटी, मैं बता रहा हूँ। तो मान लो दो चार्ज वैक्यूम में रखे हुए हैं। वैक्यूम मतलब निर्वात, जहाँ कोई कुछ नहीं है, शून्य, जिसको हिंदी में शून्य बोलते हो। ओके, शून्य। ओके, तो वैक्यूम में आपका ये यहाँ पे एफ नॉट है, ये एफ नॉट है। वैक्यूम में दोनों चार्ज आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स को मैंने कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, 10 न्यूटन 20 न्यूटन। मान लो कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं कि ये जो वैक्यूम है, वैक्यूम में एयर है, मान लो कि एयर में रख दिया मैंने। ओके, अब मान लो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स 80 न्यूटन है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत आसानी से समझना। ओके, मैंने एयर में मान लो कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन। कितना लग रहा है? दो चार्जेस है, कोई भी चार्जेस है, Q1 Q2 कोई भी दो चार्जेस है। हाँ, फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, डायरेक्शन तो डिपेंड करता है कि ये चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दोनों पॉजिटिव है कि दोनों नेगेटिव है कि एक पॉजिटिव है नेगेटिव है। ओके, यू नो वेरी वेल। तो Q1 Q2 के दो चार्जेस हैं जो एयर में रखे हुए हैं, उनके बीच में मान लो इस तरह रखे हुए कि मान लो कि उनके बीच में फोर्स जो है 80 न्यूटन लग रहा है। मान लो, मैंने बोल दिया कि एज्यूम कर लो कि 80 न्यूटन फोर्स लग रहा है, मैंने मान लिया। ओके, अब इसी चीज को उठा करके कुछ दूरी पर रखे हुए, इसी चीज को उठा करके एक बार क्या करो, इसको पानी में डाल दो, वाटर में डाल दो, या अभी एयर में डाला हुआ। अब इसी चीज को तुम उठा करके इतना ही दूरी पे, डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, इसी चार्ज को, चार्ज भी चेंज नहीं करना है, डिस्टेंस भी चेंज नहीं करना है, बस सिर्फ मीडियम चेंज करना है। तो जब आप वाटर में डाल दोगे ना, इसको वाटर में डाल दोगे तो देखोगे फोर्स जो है 1 न्यूटन हो जाएगा। फोर्स 1 न्यूटन हो जाएगा, घट के छोटा हो जाएगा। दिख रहा है नीचे क्या? मैं एक बार देख लेता हूँ नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस, दिख रहा है। ओके, चलो। तो मान लो कि ये जो है, ये जो फोर्स है आपका एयर में 80 न्यूटन है, दो चार्ज के बीच में, और ये वाटर में आप इसको डालोगे ना, पानी में डालोगे ना, तो ये फोर्स 80 न्यूटन से 1 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि मीडियम पे डिपेंड करता है। आपने चार्ज को चेंज नहीं किया, आपने डिस्टेंस को चेंज नहीं किया दोनों के बीच का, सिर्फ और सिर्फ मीडियम चेंज किया। मीडियम चेंज करने से क्या हुआ कि फोर्स घट करके कम होकर के कट करके 80 न्यूटन से 1 न्यूटन हो गया। यानी मीडियम की वजह से हो रहा है। यानी कि सही मायने में इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम।
इस बात से ये साबित हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, ये एक्सपेरिमेंटली ये कंसेप्ट लाया गया, ओके, कि जब भी हम लोग दो चार्जेस को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी ट्रांसफर करते हैं, तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, उनके बीच लगने वाला फोर्स अफेक्ट करता है, प्रभावित होता है। ओके, अब देखो आप ये सबसे अच्छा एग्जांपल है इसको समझने के लिए। ये एग्जांपल आप समझ के आपको फील आ जाएगा कि दो चार्जेस है, उन दोनों को एयर में रखा गया है, कुछ दूरी पे रखा गया है। मान लो कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स 80 न्यूटन है, तो अगर उसको आप वाटर में डाल दोगे तो यही दोनों चार्जेस वही हैं, डिस्टेंस भी उतना ही रखना है, लेकिन फोर्स 1 न्यूटन हो गया। यानी कि फोर्स कट करके, कम होकर के, घट करके 80 न्यूटन से घट के 1 न्यूटन पे आ गया, 80 टाइम्स घट गया, 80 टाइम्स डिक्रीज कर गया, 80 गुना कम हो गया। इसको बोलोगे 1/80 टाइम्स हो गया, 1/80 टाइम्स, 1/80 टाइम्स फोर्स ओरिजिनल फोर्स का 80 कैंसिल। यानी इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि जो वाटर में जो फोर्स है, वाटर में जो फोर्स है, ओके, 1/80 टाइम्स हो गया एयर के फोर्स के, एयर के फोर्स के 1/80 टाइम्स हो गया। क्या दिख रहा है? क्या मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ समझना है। मैंने यहाँ नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए बना रखा है, चिंता नहीं करना। इसलिए मैं पहले इसे लिख देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे, वीडियो शॉर्ट हो, आप आराम से रिलैक्स होकर के पूरा लिख लो, नोट कर लो। मैं पूरा आपको इसका स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, सो डोंट वरी, ओके। तो एफ वाटर, तो ये याद ना कि एफ वाटर वाई, यानी कि वाटर में रखने पे फोर्स जो है एयर के में जितना फोर्स था उसका 1/80 टाइम्स हो गया, 1/80 गुना हो गया। ओके, ये जो है ना, यही जो ये प्रॉपर्टी है मीडियम की, कि मीडियम क्या करता है कि फोर्स को काट के छोटा कर देता है। मैंने क्या बोला, फिर से बोलो, फोर्स को काट के छोटा कर देता है। ओके, मैं मिटा रहा हूं इसको। ओके, मीडियम में क्या खास गुण है सर? ये खास गुण है कि फोर्स को काट के छोटा कर देता है। कौन फोर्स को? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को ये मीडियम जो है उसको काट के छोटा कर देता है। यानी मैक्सिमम दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, अगर आप उस चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करो, दोनों चार्ज का, और उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं करो, उसका मैक्सिमम फोर्स आपको लगेगा वैक्यूम में, फ्री स्पेस में, मुक्त आकाश में, निर्वात में, ठीक है। लेकिन दूसरे मीडियम में जाओगे उसके बाद धीरे धीरे फोर्स धीरे धीरे डिक्रीज होगा। जितना मीडियम में आप ये प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, ये जो प्रॉपर्टी है परमिटिविटी का, जो परमिटिविटी जो बना है ना, परमिटिविटी मतलब होता है परमिशन, अनुमति, परमिएट करना, अलाउ करना। तो ये क्या कहता है कि बहुत जितनी ये परमिटिविटी जो है वो किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है, गुण है, माध्यम का एक गुण है। ओके, अब देखो एयर में रखा तो फोर्स 80 न्यूटन था, 80 न्यूटन था, उसी को मैंने वाटर में डाल दिया तो 1 न्यूटन हो गया, 1/80 टाइम से डिक्रीज कर गया, फोर्स घट गया। तो ये क्या करेगा, मीडियम का करेगा, फोर्स को काट के छोटा कर देगा। तो जब भी आप एक मीडियम से जिसमें फोर्स ज्यादा था, जैसे एयर था, एयर से आप दूसरे मीडियम में जाओगे, कोई मीडियम में, चाहे एयर वाटर में चले जाओ, केरोसिन तेल में चले जाओ, तेल में चले जाओ, किसी और मीडियम में चले जाओ, तो फोर्स जो है ना घट करके थोड़ा ना थोड़ा घटेगा, कुछ ना कुछ घटेगा। माने कि फोर्स को, मीडियम फोर्स को काट के छोटा कर देगा, मीडियम फोर्स को काट के छोटा कर देगा। यानी कि वो अपने से होकर के आने वाले इलेक्ट्रिकल फील्ड को, आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके 1-2 लेक्चर के बाद होगा। अभी ये 14 लेक्चर चल रहा है, 14 लेक्चर के बाद जो 15 लेक्चर आएगा उसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसको। ओके, 16 या 17 में आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो मैंने क्या बोला कि ये वो प्रॉपर्टी है कि अपने से होकर इलेक्ट्रिक फोर्स को आने नहीं देता है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है ना दो चार्ज के बीच में, वो फोर्स को आने नहीं देता है। इसको ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आने नहीं देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को काट कर छोटा कर देता है, यानी फोर्स को छोटा कर देता है। बस 100 बात की एक बात कि परमिटिविटी एक मीडियम है जो फोर्स को काट करके छोटा कर देता है, बात खत्म। माने आप जब भी अब एयर से दूसरे मीडियम में जाओगे, चार्ज को रखोगे, तो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा, कुछ ना कुछ गुना घटेगा। ओके, उसी मीडियम की प्रॉपर्टी को, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं परमिटिविटी, नाम भी है परमिटिविटी। अब याद ना, जिस मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, आप बताओ एयर की परमिटिविटी कम होगी, क्यों? क्योंकि एयर में फोर्स काट के कम ज्यादा छोटा नहीं हुआ है, लेकिन वैक्यूम में, सॉरी वाटर में 1/80 टाइम्स, यानी 80 टाइम्स फोर्स डिक्रीज कर गया,
80 टाइम्स फोर्स को काट के छोटा कर दिया गया, 80 गुना। 80 न्यूटन था एयर में, एक के बार मैंने वाटर में लाया उसको तो 80 से सीधे 1 न्यूटन हो गया, 80 न्यूटन से सीधे 1 न्यूटन हो गया, 1 न्यूटन में चला गया। यानी 80 गुना फोर्स काट करके छोटा कर दिया गया। किसके द्वारा? मीडियम के द्वारा, वाटर के द्वारा। तो परमिटिविटी क्या है? परमिट करेगा। अब याद ना, जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी, मेरी बात सुना, वो फोर्स को उतना काट के छोटा करेगा। मेरे साथ रिपीट करो आप लोग, तब मजा आएगा। कि परमिटिविटी वह मीडियम, वह प्रॉपर्टी है मीडियम की। बोलो मेरे साथ, रिपीट करो आप लोग। उसकी कसम है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो नहीं, परमिटिविटी किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है, बोलो, परमिटिविटी किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को काट कर छोटा कर देता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, परमिटिविटी किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है, वो गुण है जिसके कारण दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को काट कर छोटा कर देता है, घटा देता है। फोर्स को काटकर छोटा कर देता है। तो जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी जितना ज्यादा भरा होगा, जितना गुण ये ठूस ठूस के भरा होगा, उसको वो फोर्स उतना घटा देगा। यानी कि परमिटिविटी ज्यादा होगा तो फोर्स उतना ज्यादा घट जाएगा, उतना कम हो जाएगा फोर्स। परमिटिविटी कम होगा तो फोर्स घटेगा, लेकिन उतना ज्यादा कम नहीं, उतना ज्यादा नहीं घटेगा, कम घटेगा। क्या समझ में आ रहा है मैंने क्या बोल रहा हूं? कि फोर्स को काट के छोटा करने वाले गुण को बोलते हैं परमिटिविटी। फोर्स को काट कर छोटा करने वाले गुण को, किसके गुण को? मीडियम के गुण को, प्रॉपर्टी को, ओके, उसको बोलते हैं परमिटिविटी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल, ओके, आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। ओके चलो, तो मैंने लिखा द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्सेज बिटवीन द चार्जेस इन दैट मीडियम इज कॉल्ड परमिटिविटी। बहुत ईजी डेफिनेशन है। परमिटिविटी किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल फोर्सेज बिटवीन द चार्जेस इन दैट मीडियम। माने किसी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स मीडियम से अफेक्ट करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। अब उस फोर्स को डिसाइड करने वाली जो फैक्टर है, जो प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। ओके, मैं इसी एक ही बात को बार बार क्यों रिपीट करता हूँ? ताकि आप लोग गौर से सुनोगे ना तो आप लोग को यहीं पे याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि बात को, एक एक बात को गौर सुना करो, वीडियो को भगा कर मत देखा करो। ओके हाँ, सेकंड टाइम आए हो तो रिवीजन करने के लिए पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, क्या समझ में आ गया? तो परमिटिविटी क्या है कि जिस मीडियम की परमिटिविटी कितनी ज्यादा होगी, वो फोर्स को काट कर छोटा उतना ही कर देगा, उतना ही फोर्स को कम कर देगा, उतना ज्यादा कम करेगा। ठीक है, मान लो कि एक मीडियम की परमिटिविटी, मैंने एग्जांपल दिया आपको कि एक मीडियम ए है, एक मीडियम बी है। अब इसकी परमिटिविटी मान लो कि 80 है, इसकी परमिटिविटी मान लो कि मैं बोल दूं कि आपका 2 है। ओके, अब हम लोग हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में करते हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो अब वैक्यूम में मान लो, वैक्यूम में मान लो कि फोर्स जो है, मान लो वैक्यूम में फोर्स जो है, वैक्यूम में फोर्स मान लो कि 80 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? अब ये मान लो कि ये मीडियम ए का 80 है, ये 80 है परमिटिविटी, मान लो परमिटिविटी कांस्टेंट बोल देते हैं। ओके, तो ये 80 है परमिटिविटी, मतलब क्या हुआ कि ये घटा करके छोटा कर देगा। तो 80/80 काट दो, कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन हो जाएगा। ओके, और मान लो कि इसका परमिटिविटी 160 था, 160 से भाग कर दो, 80 को 2 हो जाएगा। ओके, जो भी है, यानी कि 80 घट जाएगा। माने कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये उल्टा हो गया, हाँ जो हो गया उल्टा हो गया, चलो कोई बात नहीं। माने कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा। ओके देखो, जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी, मान लो कि इसकी परमिटिविटी ज्यादा, मान लो एप्सिलॉन, इसका नाम मैंने दे दिया एप्सिलॉन ए, इसका नाम दिया एप्सिलॉन बी। देखो, इस एप्सिलॉन से परमिटिविटी को लिखा जाता है, एप्सिलॉन से परमिटिविटी को मैंने लिखा हो, एप्सिलॉन बोल दो या एप्सिलॉन बोल दो, जो बोलना है बोल दो, कोई चलेगा। एप्सिलॉन इसको लिखते हैं ऐसे, देखो ई की तरह, ऐसे मत लिख देना, ई की तरह मत लिख देना, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ऐसे अंग्रेजी, एक अंग्रेजी का लेटर, ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन। ओके, या एप्सिलॉन बोल दो, एप्सिलॉन बोल दो, चलेगा एप्सिलॉन, मैं एप्सिलॉन बोलूंगा। ओके चलो, तो एप्सिलॉन से लिखा जाता है परमिटिविटी को, ये सिंबल है उसका। ओके, तो अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ए की परमिटिविटी ज्यादा है, मान लो कि ए की परमिटिविटी ज्यादा है। ओके, अब मैंने बोल दिया कि फोर्स, दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो दिया हुआ है वो ए, मान लो कि 10 न्यूटन दिया हुआ है। कितना न्यूटन दिया हुआ है? 10 न्यूटन दिया हुआ है। वैक्यूम में मैक्सिमम होता है, मान लो मैक्सिमम है, तो इसकी परमिटिविटी ज्यादा है ना, तो ये फोर्स को काट के छोटा कर देगा। हम इसको, ये मान लो कि ये 1 न्यूटन किया, तो ये फोर्स को थोड़ा कम छोटा करेगा, मान लो ये 5 न्यूटन किया, ये 10 टाइम्स, ये जो ए मीडियम है ना, ए मीडियम फोर्स को काट के छोटा किया, लेकिन 10 टाइम्स कर दिया, 10 गुना घटा दिया, और ये दुगुना ही घटाया, 10 से 5 पर लाया। इसलिए इस जितनी, जिसकी परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, वो फोर्स को काट के उतना कम करेगा, उतना कम कर देगा, ज्यादा घटा देगा। और जिसकी परमिटिविटी कम होगी, वो फोर्स को घटाएगा तो, लेकिन ज्यादा नहीं घटाएगा, कम घटाएगा।
क्या समझ में आ रहा है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फोर्स को काट कर छोटा करने वाले गुण को, माध्यम के उस गुण को जो फोर्स को काट कर छोटा कर देता है, कौन फोर्स को? इलेक्ट्रिकल फोर्स को, उसको बोलते हैं परमिटिविटी। अब उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे। चलो, जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी फोर्स उतना कम जाएगा, परमिटिविटी कम होगी फोर्स थोड़ा कम कमेगा, लेकिन फोर्स ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि ऐसे बोलो कि परमिटिविटी ज्यादा फोर्स कम, परमिटिविटी कम फोर्स ज्यादा, दो मीडियम में कंपैरिजन करने की बात हो रही है। ठीक है, चलो। तो द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रिक द चार्जेस इन दैट मीडियम इज कॉल्ड परमिटिविटी। परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी है, बस एक लाइन में, परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी, परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी, परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी, ओके, ऑफ द मीडियम, okay, which is responsible for the electrical forces between the charges in that medium। okay, चलो हो गया। अब मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। एग्जाम में अगर पूछेगा कि परमिटिविटी, सर परमिटिविटी क्या होता है, तो ये परमिटिविटी का डेफिनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन के लिए आप ये सब बात लिख सकते हो। ओके, चलो आप सुनो। परमिटिविटी का यूनिट भी लिख सकते हो आप, यूनिट लिखना बहुत आसान है, यूनिट अभी मैं सिखा देता हूँ। ओके, यूनिट लिखना सीख जाओगे। लो लिख दे रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टार्ट करके लिख देता हूँ, आप लोग कर लेंगे। कुछ बातें छूट जाती है नोट्स में भी, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला का पढ़े इसका 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो परमिटिविटी चाहे किसी भी मीडियम का परमिटिविटी हो। अब इससे पता चल गया कि मीडियम पे डिपेंड करता है ये प्रॉपर्टी, मीडियम की प्रॉपर्टी तो अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होगी, लेकिन एसआई नोट चेंज नहीं होगा। एप्सिलॉन नोट को अकेला कर लो, या ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, इसको पढ़े थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या पढ़े थे? देखो यार, मैंने वैक्यूम रखो, वैक्यूम बोलो या फ्री स्पेस बोलो, एयर भी बोल दोगे तो चलेगा, यहाँ पे चलेगा, क्योंकि परमिटिविटी एयर की, फ्री स्पेस की और वैक्यूम की, वैक्यूम और फ्री स्पेस तो सेम ही है, लेकिन एयर तीनों में ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, सबकी परमिटिविटी करीब करीब सेम होती है, याद रखना बात को। ओके, तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। देखो एप्सिलॉन नॉट इधर लिया, 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, मैंने निकालना सिखाया था। फोर्स का न्यूटन होता है, चार्ज का हो तो कुलम 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 स्क्वायर हो जाएगा, कुलम स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन कुलम पर न्यूटन, और मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ये होता है। ये यूनिट हो गया, यूनिट तो मैं लिख देता हूँ, यूनिट हो गया ये। ओके, तो ये इसका यूनिट हो गया। कहाँ पे लिख दो, कहाँ पे लिख दो, हाँ यहीं पे, यहाँ पे लिख देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो कि इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन एफ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, ये हो गया परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता, जो भी बोलो। 8.8 इसका वैल्यू आपको शायद याद हो, नहीं याद करने की जरूरत नहीं है, 10⁻⁻12। ओके, यूनिट क्या मैंने क्या निकाला, कुलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बड़ा सी है, कुलम्ब स्क्वायर बड़ा सी है। ओके, चलो ठीक है, कुलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है, ओके, ये आपको फ्री स्पेस के लिए वैल्यू है, फ्री स्पेस के लिए। जैसे जैसे दूसरे मीडियम में जाते जाओगे ये परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी फोर्स करता जाएगा, याद ना बात को। चलो मैंने निकालना सिखा दिया, ये ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में सब बताया हुआ है। तो देखो ये याद है ना कि एप्सिलॉन जो है ये है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम के लिए ये इस्तेमाल करेंगे। इसको पढ़ेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम मैंने जीरो के लिए वैक्यूम लिखते हैं, हिंदी में इसको शून्य बोलते हैं, वैक्यूम को हिंदी में शून्य बोलते हैं, निर्वात भी बोलते हैं, निर्वात यानी शून्य, कुछ नहीं। ओके, इसलिए इसको हम लोग जीरो लगाते हैं सब्सक्रिप्ट में, ये ऐसे इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी बोल सकते हो, परमिटिविटी ऑफ एयर भी बोल सकते हो, चलेगा। ये परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ओके, समझ में आ गया? चलो ऐसे लिखा रहेगा, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, वहां लिखा हो वो अलग टॉपिक है, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, चलो अब सुनो, तो मैंने लिख दिया, मान लो कि दो चार्जेस को मैंने Q1 Q2 चार्ज को रखा वैक्यूम में। अब वैक्यूम में लगने वाला फोर्स जो है वो F0 है, F0 दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। ओके, मान लो दोनों में लगने वाला फोर्स जो है, फोर्स का F0 है, F0 लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो परमिटिविटी यहाँ पे लिखा था ना, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वैक्यूम का लिखना है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। चलो ठीक है, क्वेश्चन 1 ये लिख दिया कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना होता है, ये पता है आपको। चलो ठीक है, उसके बाद अब मान लो कि इसी दो चार्ज को उठा करके मैंने दूसरे मीडियम में डाल दिया, इसको बादल बना लेना, बहुत अच्छा से मैंने डिजाइन करके बनाया, बहुत टाइम लगा इसमें, तो आप लोग मेहनत करो, आप लोग फायदा उठाओ, इससे फायदा उठाओगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, चलो अदर मीडियम, दूसरे मीडियम में डाल दिया, तो Q1 Q2 को दूसरे मीडियम वही चार्ज को उठा के रखा, उतना ही डिस्टेंस पे, डिस्टेंस चेंज नहीं करना, आर ही डिस्टेंस पे। तो दोनों के बीच में अदर मीडियम में फोर्स तो मैंने बोला था चेंज हो जाएगा, फोर्स चेंज हो जाने घट जाएगा, तो फोर्स कितना चेंज होगा, तो इसका नाम F0 है, इसका नाम F दे दिया। ओके, घटेगा, ये तो तय है। तो सुनना अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो फोर्स घटेगा, तो ये फोर्स को नाम दिया हमने F, इसका नाम F0, इसका नाम F। ओके, ये तो क्लियर है कि ये फोर्स F का वैल्यू F0 से कम है, ये तो क्या है, क्लियर है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो F की वैल्यू है, ध्यान देना F की वैल्यू, क्योंकि ये वैक्यूम में मैक्सिमम फोर्स लगता है,
उसके बाद जो भी मीडियम में जाएगा फोर्स धीरे धीरे घटता जाएगा, ओके, क्योंकि वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे ज्यादा होती है, ओके। उसके बाद जो परमिटिविटी होगी सबकी सबकी बढ़ती जाएगी परमिटिविटी, अब परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगी, ओके। चलो, तो मैंने लिखा है, तो मैंने लिखा कि एफ नॉट, एफ की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, एफ की वैल्यू एफ नॉट से कम होगी, तो क्लियर है। एफ की वैल्यू एफ नॉट से दूसरे मीडियम में फोर्स घट जाएगा, क्योंकि दूसरा मीडियम फोर्स को काट करके छोटा कर देगा, ऐसे याद रख सकते हो। तो याद करने का एक और तरीका है कि वैक्यूम समझना कि कुछ नहीं है वहाँ पे, वैक्यूम कम से सबसे कम डेंसिटी वाला है, सबसे कम डेंस, ऐसे बोल सकते हो, याद रखने के लिए, ओके। कोई लॉजिक, कोई इसका कंसेप्ट नहीं है। डेंस डेंस कम है और वाटर का डेंसिटी ज्यादा, डेंस है ज्यादा, घना है, तो घना है तो फोर्स को काट के छोटा कर देगा, ऐसे याद रखो। क्या भीड़ भाड़ ज्यादा है, ठीक है, वो डायपोल बन जाता है, वो डायपोल का कंसेप्ट सब है, ऐसे याद रखना बस, ओके। अब एक चीज समझो, फोर्स की वैल्यू इस मीडियम में कम हो जाएगी, क्योंकि ये इससे ज्यादा डेंस बोल सकते हो, ये वैक्यूम है, वैक्यूम में मैक्सिमम फोर्स लगता है, वैक्यूम में मैक्सिमम फोर्स होता है, ओके। अगर चार्जेस को और डिस्टेंस को ना बदला जाए तो। अब यहाँ पर लिख दो कि क्यों इसमें फोर्स कम है, इस मीडियम का फोर्स क्यों कम है, क्योंकि इसकी परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा है। मैं लिख रहा हूँ एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा है, ओके। यानी कि वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है, वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है, ओके। तो जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना, तो वैक्यूम की परमिटिविटी से करते हैं, यानी कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी से। तो याद रखना कि इस मीडियम में फोर्स घट जाएगा, क्योंकि ये वैक्यूम में मैक्सिमम फोर्स होता है, जब भी दूसरे मीडियम में जाएगा तो फोर्स काट के छोटा कर देगा वो, तो फोर्स काट के छोटा हो गया, तो एफ का वैल्यू एफ नॉट से कम होना चाहिए, ये कंडीशन है एकदम फिक्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि फोर्स को काट के कम करना है। और यहाँ पे एफ नॉट बड़ी होगी, तो अब बताओ इसकी फोर्स कम है तो परमिटिविटी ज्यादा होगी, मैंने बताया था कि जिसका फोर्स कम है उसका परमिटिविटी ज्यादा, तो फोर्स कम तो इसकी परमिटिविटी ज्यादा, क्योंकि एप्सिलॉन लिखा मैंने, और इसकी परमिटिविटी कम, ओके। एकदम डाउट है ही नहीं इसमें, अब मैंने लिखा है तो अब सुनो, ये बात को लिख लेना स्टार्ट करके अलग से, सब बात को स्टार्ट करके लिख लिया करो, जरूरी है। अब सुनना कि मैंने क्या किया, अब इस मीडियम में इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला अलग लगाया, इस मीडियम के लिए फोर्स का फॉर्मूला, अब इस मीडियम के लिए फॉर्मूला अलग लगा, डिस्टेंस सब कुछ सेम है, तो 1/4 पाई। अब इसके लिए मीडियम का इसका परमिटिविटी क्या लेंगे, एप्सिलॉन लेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे, एप्सिलॉन लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इक्वेशन 2 मान लेंगे, ओके। इक्वेशन 2 मान लिया, समझा। इसको एप्सिलॉन को लिखा मैंने कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मैंने बोला ना एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, ओके, समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद एप्सिलॉन का मतलब हुआ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ओके। कोई डाउट नहीं, डाउट, ओके। मैंने लिखा यहाँ पे देखो कि जो ये फॉर्मूला को देखो, इस फॉर्मूला को क्या कर रहे हो, एप्सिलॉन नीचे है कि नहीं है, एप्सिलॉन नीचे मतलब क्या हुआ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि एप्सिलॉन नेट की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स कम जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कम होगी तो फोर्स बढ़ जाएगा, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो तुम जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होती है उसमें फोर्स कम जाता है, और जिसकी परमिटिविटी कम होती है उसमें फोर्स बढ़ जाता है। तो बताओ किसकी परमिटिविटी कम है इन दोनों में, इसकी परमिटिविटी, वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम है, इसमें फोर्स ज्यादा होगा, इसकी परमिटिविटी ज्यादा है वैक्यूम से, यानी कि इसमें फोर्स कम जाएगा, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे एफ, इसमें फोर्स कम गया, एफ नॉट से कम है, और एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा है। एफ जो है फोर्स इन द मीडियम, और ये हो गया एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एफ नॉट हो गया फोर्स इन द एयर या वैक्यूम, और फ्री स्पेस भी बोल सकते हो, और एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। चलो ठीक है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, आई हो गया माध्यम की विद्युतशीलता, ओके। चलो अब दोनों को डिवाइड कर लो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों फोर्स को मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, कंपैरिजन करने के लिए हम लोग रेशियो निकालते हैं कि फोर्स कितना बड़ा कितना ज्यादा हो गया। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया, एग्जाम में ऐसे कर सकते हो, बहुत अच्छा सा नोट्स बना हुआ आप लोगों के लिए। तो डिवाइड किया, इसको पूरा को डिवाइड करो, यहाँ पे पूरा को मैंने एक पर लिख दिया, इस वाले वैल्यू को नीचे, डिस्टेंस और चार्ज को चेंज नहीं करना है, तो R स्क्वायर कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट बचा, ये वाला 1/4 एप्सिलॉन नॉट बचा, 1/4 एप्सिलॉन बचा, सब कट गया, इसको पलट दो, एप्सिलॉन को ऊपर दो, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। एफ नॉट बाय एफ, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी क्या है देखो, एफ नॉट तो बड़ा है, मैंने बोला ना कि इस मीडियम में सबसे मैक्सिमम फोर्स लगता है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा में छोटा से डिवाइड करोगे, बड़ा वैल्यू में छोटा से डिवाइड करोगे, जैसे 5 में तुम 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर तो 1 से बड़ा ना आएगा। जब भी ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है तो उसका वैल्यू 1 से बड़ा होता है, ठीक है। इधर से सोचो, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, इधर देखो, चूंकि एफ की वैल्यू सुनना चाहिए, एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा एप्सिलॉन नॉट से, क्योंकि इस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि फोर्स को काट के छोटा कर रहा है, ओके। तो एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कम है, तो ज्यादा में छोटा से भाग करो तो भी 1 से ज्यादा होगा, ओके। तो 1 से ज्यादा, ये भी 1 से ज्यादा, ये फॉर्मूला सही है, करेक्ट है, यानी ये पता चल गया कि ये जो वैल्यू देख रहे हो, जो रेशियो देख रहे हो, ये 1 से ज्यादा है, ओके। इसी रेशियो को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को ही कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का रीजन। अच्छा बताओ, कंपैरिजन करना होता है कभी, कैसे करते हो कंपैरिजन, कोई भी चीज का कंपैरिजन करना है, जैसे मान लो कि आपका कंपैरिजन होना है, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, ए आदमी 60 केजी का है, कितना केजी का है, अब बी आदमी 30 केजी का है, ओके। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ कंपैरिजन करो, मैं बोलूंगा ए कितना भारी है,
ए बी से कितना भारी है, तो क्या बोलोगे, ए को बी से भाग कर दो, ए को बी से भाग करोगे तो 60/30 यानी कि 2 आएगा। ये बोलोगे 2 है ना, कभी भी कंपैरिजन करना होता है, तुलना करना होता है, ओके, तो तुलना करने के लिए हम लोग भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, रेशियो ले लेते हैं। तो अगर ए का कंपैरिजन करना है बी से, तो ए में बी से भाग करना पड़ेगा, ए में बी से भाग करना पड़ेगा। अगर बी की कंपैरिजन करना है ए से, तो बी में ए से भाग करना पड़ेगा, माने जिससे कंपैरिजन करना है उसको नीचे रखना है, जिससे कंपैरिजन करना उसको नीचे रखना है, डिवाइड करना उसी से, ओके। तो हमको ए का कंपैरिजन करना है बी से कि ए कितना भारी है, तो 60/2 आया, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ए बी से डबल भारी है, ए बी से दुगुना है, ए का मास बी के मास का दुगुना है, ए का वजन बी के वजन का दुगुना है। अब बी का कंपैरिजन करना है तो क्या करोगे, बी का कंपैरिजन करना है तो बी में ए से भाग करोगे, ओके। तो बी का कितना है 30/60, काटो 1/2 आ गया। इसका मतलब हुआ कि बोलेंगे बी ए का आधा है, बी ए का आधा है। तो कंपैरिजन कभी भी करते हैं ना, जिससे करते हैं ना उसको नीचे रखते हैं, जिससे करते हैं उसको नीचे रखते हैं, ठीक है। अब मुझे कंपैरिजन करना है यहाँ पे कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम किससे कंपैरिजन करना है, एप्सिलॉन नॉट से। मैंने बोला ना कि सबसे कम होता है ये वैल्यू, क्योंकि फोर्स सबसे ज्यादा लगता है वैक्यूम में, तो उसकी परमिटिविटी सबसे कम होती है, ओके। तो एप्सिलॉन नॉट सबसे कम होती है, तो ये कम है। अब इससे कंपैरिजन करना कि कितना गुना ज्यादा है दूसरे मीडियम की परमिटिविटी, कितना गुना ज्यादा है, कितना टाइम ज्यादा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं। इससे हमको क्या पता चलेगा कि उस मीडियम की परमिटिविटी, जिस मीडियम में हम लोग चार्ज को रखे हैं वैक्यूम के अलावा, उससे पता चलेगा कि वो वैक्यूम की परमिटिविटी के कितने गुना ज्यादा है, ओके। परमिटिविटी ज्यादा होगा तो फोर्स कर जाएगा, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव मतलब सापेक्षिक, सापेक्षिक यानी कंपैरिजन कर रहा है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत यूज होगा ये सारी बातें यूज नहीं होंगी, सबसे ज्यादा ये यूज होगी, ये तो कंसेप्ट था, ये यूज होगा। तो देखो रिलेटिव परमिटिविटी यानी इसका एक और नाम है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी को हिंदी में सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, या इसी का एक और नाम है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं परावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक, परावैद्युतांक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत ज्यादा यूज होगा आपको आने वाले टॉपिक में, कैपेसिटेंस में बहुत यूज होगा, ओके। तो ये कुछ नहीं है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगा, ओके। मैंने ज़्यादा ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, बहुत ईजी है। तो इसको क्या बोल सकते हो, इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिव, थोड़ा सा देख लेता हूँ, एक्चुअली लाइट आ गई है कहाँ, चलिए ठीक है, ये सुबह हो गई ना, मॉर्निंग हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या बोला कि ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किस मीडियम का हमको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए, यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि कितना गुना उसकी परमिटिविटी, उस मीडियम की परमिटिविटी, वैक्यूम की परमिटिविटी का कितना गुना ज्यादा है, वो फोर्स को कितना गुना छोटा करेगा, फोर्स को जितना गुना कम करेगा ना, उसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे मैंने एयर वाला, वाटर वाला एग्जाम्पल दिया था ना, एयर में मैंने फोर्स लिया था 80 न्यूटन, एयर में लिया था 80 न्यूटन, और वाटर में मैंने ले लिया तो वाटर में जाकर के हो गया वो 1 न्यूटन। कैसे होगा 1 न्यूटन, क्यों, 80 देखो ना, एयर कंपेयर, हम वाटर का कंपैरिजन कर रहे हैं ऐसे, ओके। तो क्या हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 80 गुना घट गया, नहीं घट गया, 80 गुना हो गया, 80 गुना घट गया, वाटर का 1 है और ये 1/80 टाइम्स हो गया, ओके, 1/80 टाइम्स हो गया, या ऐसे बोलो एफ वाटर एफ एयर, ओके। 80 गुना घट गया, फोर्स 80 गुना घट जाएगा, फोर्स को डिवाइड करोगे तो 80 गुना घट गया, ओके। अरे 80, ये वाटर एफ जो है यहाँ 80 था, ये 1 हो गया, 1 हो गया, यानी क्या हुआ कि 80 में 80 से भाग हुआ तब तो 1 हो गया फोर्स, किसका फोर्स, वाटर का फोर्स, वाटर का फोर्स जो 80 से 80 से भाग हुआ तब तो 1 हो गया, ओके। इसका मतलब है कि वाटर का जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको बोलोगे कि वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 80 है, 80 मतलब कि 80 गुना फोर्स को घटा दिया, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी आपको ये बताएगा कितना गुना फोर्स को वो घटा देगा, ये रिलेटिव परमिटिविटी। अब डेफिनेशन तो बहुत ईजी है, ओके। इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम to the ratio of permittivity of free space is called dielectric constant. It is also called relative permittivity. Okay, क्लियर हो गया। तो एप्सिलॉन हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ से क्रॉस गुना कर दो एप्सिलॉन को, तो के ई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये तो ये भी परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी है, चाहे दोनों परमिटिविटी, दोनों का यूनिट तो ये रहेगा, यूनिट तो ये रहेगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इनके दो सेम क्वांटिटी का जो रेशियो होता है ना, उसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई यूनिट नहीं तो कोई डायमेंशन भी नहीं, बस कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एंगल, एंगल को छोड़ देना, ओके, एंगल की यूनिट बनाई गई है। तो दो सेम क्वांटिटी के रेशियो को उसका यूनिट नहीं होगा, क्योंकि जो यूनिट इसका होगा वो यूनिट इसका होगा, यूनिट तो सेम कट जाएगा, तो के इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी,
के की वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी होगी। जैसे मैंने यहाँ बोला ना कि एफ नॉट बाय एफ नॉट, ये हमेशा के की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। एक और बात फॉर्मूला में देख लेना, परमिटिविटी के के का चार टर्म में लिखा जाता है। के को आप फोर्स के टर्म में भी लिख सकते हो, के को आप परमिटिविटी के टर्म में भी लिख सकते हो। ये आगे काम आएगा, आगे बहुत काम आएगा, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि देखो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, एफ नॉट बाय एफ के, ये उल्टा है। एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यहाँ, ओके। तो ये उल्टा, ये सीधा है, सही है। जस्ट फोर्स उल्टा हो जाता है, फोर्स एफ नॉट ऊपर हो जाता है, एफ नीचे होता है। क्यों सर उल्टा हो गया? क्योंकि परमिटिविटी फोर्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा रिलेशन है उसका। तो जब ये ऊपर लिख रहे हो तो ये उल्टा करना ही पड़ेगा तब तो, क्योंकि परमिटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसका फोर्स कम होगा, जिसकी परमिटिविटी कम होगी फोर्स ज्यादा होगा, सिंपल बात है। तो फोर्स के टर्म में उल्टा हो जाता है, एफ नॉट बाई एफ। एफ नॉट के साथ ही आगे लिखेंगे ई नॉट बाई ई, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। एफ नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरह का फोर्स ही है। तो एफ नॉट बाई एफ, ई नॉट बाई ई, याद करने का तरीका है आपका। उसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो आगे के लेक्चर में समझोगे, लेकिन मैंने अभी लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो एफ नॉट बाई एफ, ई नॉट बाई ई, दोनों सेम ही चीज है। और ई बाई ई नॉट और सी बाई सी नॉट, ये कैपेसिटेंस है, आगे पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में। कैपेसिटेंस ये बोलेंगे, कैपेसिटेंस इन मीडियम और कैपेसिटेंस इन वैक्यूम या फ्री स्पेस, ये बहुत चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, और कुछ चीजों का के का वैल्यू है, जैसे एयर की के वैल्यू करीब करीब 1 होती है, या फ्री स्पेस या वैक्यूम की वैल्यू 1 होती है। वाटर की 80 होती है, यानी 80 टाइम फोर्स घटा देगा। और मेटल की के वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ये तीनों बहुत काम आएगा आगे नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड चैप्टर में, ओके। नेक्स्ट लेक्चर कराओ सेकंड चैप्टर में, बहुत काम आएगा, इसको लिख लेना। के की वैल्यू, के को तुम्हें ईआर भी बोल देते हो, रिलेटिव परमिटिविटी, कई बार लिखेंगे हम तो कंफ्यूजन नहीं होना, सब मैंने लिख दिया। सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। definition, the ratio of permittivity of the medium, यानी यहाँ लिख दिया, to permittivity of vacuum epsilon naught is called the dielectric constant, okay। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलो इसको पहले आप लोग इसका क्या करो, ये एक सब लिख लेना, के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी, के की वैल्यू कभी 1 से छोटा नहीं होगी। देखो ना तुम्हारे सामने ई बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू पे छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो हमेशा 1 से बड़ी, ओके। तो सब जैसे नोट किया हुआ है इस तरह नोट कर लो, स्टार देकर के इसको बादल बना लो, घेर लो, जैसे जैसे नोट करना बहुत अच्छा से, पहले ये उतारो फिर ये उतारो, ओके। चलो इसको लिखो, तो मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ आपको, ओके। न्यूमेरिकल करवाता हूँ, चलो, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होगा इसको, ओके। तो देख लो, कुछ भी नहीं है, तो पहले एक बार रिपीट कर देता हूँ, उसका एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा आप लोगों को, ताकि समझ में आए कि न्यूमेरिकल कैसे यूज करना है। तो देखो, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, पहली बात तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। 100 बात की एक बात, मीडियम की प्रॉपर्टी है जो फोर्स को काट के छोटा कर देता है। मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स को काट कर छोटा कर देता है। जिसकी परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो फोर्स को काट कर उतना ही कम करेगा, उतना ही काट के छोटा कर देगा, यानी ज्यादा छोटा कर देगा, ओके। जैसे वाटर की परमिटिविटी कितनी है, वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है 80 है। 80 मतलब कि फोर्स को 80 गुना काट के छोटा करेगा, ओके। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है रिलेटिव परमिटिविटी है, ये बाय एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है। के पता चल गया तो आराम से आपको एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है कि फ्री स्पेस में यानी वैक्यूम में कितना इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, 8.854 पता है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हर मीडियम की परमिटिविटी निकाली जा सकती है के वैल्यू पता होने के बाद। आई 3 वैल्यू पर्टिकुलरली मैंने लिखा ताकि आप लोगों को याद है कि कोई वैल्यू यूज होगा, ओके। ये सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी। एग्जाम में अगर परमिटिविटी के बारे में पूछा तो पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा लिख दो तो अच्छी बात है। और रिलेटिव परमिटिविटी पूछा तो पूरा लिख देना, पूरी पॉइंट को लिख देना, जैसे लिखा हुआ इस तरह डिजाइन करके बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और रिलेटिव परमिटिविटी में कुछ नहीं है कि मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी के रेशियो को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। समझ में आ गया, उसके रेशियो यानी अनुपात को, यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं ये परावैद्युतांक, या ये बोलो सापेक्षिक विद्युतशीलता। ये बताएगा कितना गुना फोर्स को काट के छोटा किया, ओके। तो के क्या कोई यूनिट नहीं है, लेकिन एप्सिलॉन की यूनिट है। एप्सिलॉन का यूनिट भी है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे निकाला मैंने निकाल के दिखा दिया, और इसकी डायमेंशन भी है, मैंने कूलम्ब्स लॉ में आपको समझाया था, ओके। तो ये सारी बातें मैंने बता दिया। के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी, ओके। चलो मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ आप लोगों को, तब तक आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। ओके तो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ लिख दिया है, ओके। अब रिलेटिव परमिटिविटी, आप जो भी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ना, कि जैसे आप कूलम्ब्स लॉ लगाओगे, फोर्स निकालोगे, या इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, या आप आगे कैपेसिटेंस निकालोगे, तो आपको मीडियम जो है, अंडरस्टूड है कि हमेशा आपको फ्री स्पेस ही लेना है, माने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लेना है, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर दूसरा मीडियम दे दिया तो उसके बदले में उसको के का वैल्यू देना पड़ेगा। के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू देना पड़ेगा, ओके। अब रिलेटिव परमिटिविटी आपको बताएगा कितना गुना फोर्स घट गया। जैसे मैंने बताया कि वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, 80 होता ना। तो अगर एयर में फोर्स आपका 80 न्यूटन था, तो वाटर में कितना हो जाएगा, वाटर में हो जाएगा 80/80, यानी कि 1/80 टाइम्स हो जाएगा। इसको क्या करो, 80 से डिवाइड कर दो, यानी कि देखा गया कि 1 न्यूटन हो जाता है। कितना न्यूटन हो जाता है,
ये प्रैक्टिकल करके देखा गया कि एयर में अगर 80 है तो वाटर में फोर्स एयर के कंपैरिजन में अगर चार्ज को चेंज नहीं किया जाए और डिस्टेंस को चेंज नहीं किया जाए तो ओके, तो उनके बीच में जो फोर्स है 1 न्यूटन हो गया, यानी कि 80 टाइम्स घट गया। इसको बोलते हैं कि फोर्स वाटर में जो फोर्स है ना, वाटर में जो फोर्स है वो 1/80 टाइम्स है एयर का। ओके, यही 80 जो है वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो कभी भी आपको कभी भी निकालना हो ना तो क्या करो, के से डिवाइड कर दो, यानी फोर्स 1/k टाइम्स हो जाएगा। 1/k टाइम्स यानी कि 1/k गुना, के होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के जो है वो आपको दिया रहेगा ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो चिंता नहीं करना। तो रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा, तो कभी भी हमको निकालना होगा ना, ऐसे भी सोचो ना कि अब के की फॉर्मूला क्या था, F0/F। अब मुझे एफ निकालना है तो एफ इधर लिया, के को डिवाइड डाल दो। ओके, यहाँ से ये भी फॉर्मूला में याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट करके लिख सकते हो। ये एक नोट तो ये याद रहेगा। ओके, एक नोट ये भी लिख सकते हो कि के की फॉर्म वैल्यू मैंने क्या लिखा था आपको, F0/F। F0 क्या है, फोर्स इन फ्री स्पेस या एयर भी बोल सकते हो, चलेगा। और हमको अगर निकालना है एयर का तो पता ही रहेगा फोर्स, हमको फोर्स एफ का वैल्यू चाहिए, इस एफ का वैल्यू चाहिए, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा F0/k, यानी के से डिवाइड करना पड़ेगा। के वो जो है आपको ये क्या बोलते हैं, इसको भी लिख लेना अच्छा सा। ओके, छोटी छोटी बातों को लिखा करो, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को ऑनलाइन कभी पढ़ो तो पेन कॉपी लेकर बैठो, कान में ईयरफोन लगा लो, आप स्टडी टेबल पे बैठ जाओ, लेट के मत पढ़ो, फिर मजाक क्रिकेट आ जाएगा। ओके, ओ सॉरी छिला गया, कोई बात नहीं। चलो, तो क्या होगा, मैंने कभी भी आपको इससे ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया कि कभी भी आपको किसी मीडियम दूसरे मीडियम में अगर हमको फोर्स निकालना है तो एयर में फोर्स निकालो और उसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से के से डिवाइड कर दो, यानी कि 1/k टाइम्स कर दो, बात खत्म, कुछ नहीं करना। तो ये रिलेशन आपको याद ना कि एफ किसी मीडियम का अगर फोर्स निकालना है तो एयर वाला में डिवाइड कर दो के से, तो हो गया। यहाँ पे दो क्वेश्चन का बोला, 2 पॉइंट चार्जेस है, 1 कूलम, दोनों का 1 कूलम है, यानी कि 1 कूलम ये भी है लो, 1 कूलम ये भी है। ओके चलो, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, आर दे दिया, तो फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये बोल रहा है कि पहले ए कहाँ रखा गया, सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस, एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ 9, इतना फोर्स लग रहा है, उसको फोर्स लग रहा है, एयर में दे दिया। अगर कुछ नहीं बोल रहा, अगर यूनिट यानी कि एयर में यानी फ्री स्पेस में दे दिया, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जानते हो। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके चलो क्या बोल रहा है, इनटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो मुझे करना ही नहीं, फोर्स का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, मुझे करना ही नहीं है। और ये नहीं मीडियम बोला है, समझो कि फ्री स्पेस की बात कर रहा है, वो वैक्यूम की बात कर रहा है, तो ये ऑलरेडी दे दिया है, मैंने F0 का वैल्यू दे दिया, लो F0 एयर में दे दिया, वैल्यू दे दिया कितना, 9 इंटू 10⁻9। और जानते भी 9 इंटू 10⁻9 होता है क्या इसकी वैल्यू। अब बता, एक बात याद रखना कि जो F इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ओके, या ऐसे लिखते हो या ई लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, ये लिखते हो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये जो के है ना, ये जो के है, ये के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, कूलम कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 लेते हैं, ये कूलम कांस्टेंट है। तो दोनों में फर्क है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये छोटका के लिखते हैं हम लोग जनरली, ये स्मॉल के लिखते हैं और कैपिटल के लिखते हैं जनरली। ओके, तो इसलिए इस केक को उसके से मैच नहीं कर दोगे, मैंने कि मिसगाइड नहीं हो जाओगे, गड़बड़ा जाएगा, मिक्स कर दिया बर्बाद हो जाओगे। केक कूलम कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 लेते हैं, वो किस कूलम कांस्टेंट है, ये एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए, और इसको 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं इसी के बदले में। इसलिए अक्सर हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि अक्सर ये इस्तेमाल करो, कन्फ्यूजन हो जाता है, ये इस्तेमाल करो, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल मत करो, कभी कभी लोग यूज़ कर लेते हैं। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट जो है इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 ले लेंगे। ओके चलो, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, इतना फोर्स दिया हुआ है एयर में या किसी में, F0 बोल दिया, इतना न्यूटन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन बोला है हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम इफ दे आर इमर्स्ड इन वाटर। हो गया, इमर्स्ड इन वाटर, वाटर छूट गया, इन वाटर, क्वेश्चन सही कर लेना, इन छूट गया, इमर्स्ड इन वाटर, इमर्स्ड इन वाटर, वाटर में उसको डुबाया जाए, अगर वाटर में डुबाया तो फोर्स कितना हो जाएगा, कीपिंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज सेम। सिंपल सा बात है कि उनके बीच का डिस्टेंस चेंज को नहीं करना है, मैंने उनके बीच का डिस्टेंस को सेम रखना, तभी तो मैंने बोला था ना कि मीडियम की बात तभी करेंगे, मीडियम डिपेंड कर रहा है। अब हमको एफ चाहिए, दूसरे में वाटर में डाल दो इसको, उसी चीज़ को, उसी 1 कूलम चार्ज को वाटर में डाल दो, उसी 1 कूलम चार्ज को उतने ही डिस्टेंस पे, डिस्टेंस चेंज नहीं करना, यहाँ अगर 1 मीटर है तो यहाँ भी 1 मीटर है, सिंपल सा बात है। अब वाटर में, ये वाटर में है, वो अभी फ्री स्पेस में वैक्यूम है, जहाँ भी वैक्यूम है। अब वाटर में क्या हो जाएगा, बताओ, FW लिख देता हूँ मैं, FW या F लिख दो, वाटर के लिए F लिख देता हूँ। चलो फॉर्मूला क्या लिखोगे इसका, बताओ क्या लिखोगे। तो मैंने क्या बोला, एक तरीका तो ये है कि आप फॉर्मूला लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, तो एप्सिलॉन नॉट न लिख करके एप्सिलॉन लॉन लिख दो, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ओके,
एक तरीका तो ये, पहले एक सिंपल तरीका बताता हूँ, दोनों तरीका बताऊंगा तो उनको ज़्यादा, पहले सिंपल तरीका बताता हूँ। तो मैंने क्या बोला था कि क्या करो, एफ नॉट बाई के से डिवाइड कर दो, एफ नॉट बाई के से डिवाइड कर, सीधे आंसर आ जाएगा। के क्या आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो आपको पता भी है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 ही होता है, क्वेश्चन में गिवन भी है। मैंने बोला था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको बस 3 ठो याद रखना है, 3 ही याद रखना है। अब वो भी दिया हुआ है, देखो वाटर का भी दिया हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डायरेक्टली हमको एफ नॉट निकालना है, एफ नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, एफ निकालना है, डिवाइड कर दो, कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 80, 80 से डिवाइड कर लो, 80 डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 9/8, 9/8, और 8 10 हटा दो तो 10 का पावर 8 हो जाएगा, इतना न्यूटन, डिवाइड कर दो, 8 1 जा 8, बच गया 0, 8 8 1 जा 8, बच गया 1, 1 पे 0, 8 1 जा 8, बच गया 2 0, 8 2 जा 16, 8 5 जा 45, इतना हो गया, इतना फोर्स हो गया घट के फोर्स घट गया, देखो ना पहले 9 इंटू 10 तो 9 था, अभी 1.25 1.125 10 टू 8 हो गया, फोर्स घट गया, और वाटर में घटना था 80 टाइम्स घट गया। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 टाइम घट गया, निकल गया, ये फॉर्मूला लगा दे लास्ट वाला, कभी भी मुझे फोर्स नहीं आता वो निकाल देंगे। हो गया, एक और तरीका आप अप्रोच कर सकते हो, एक और अप्रोच है कि आप क्या करो, वो एफ नॉट निकाल दो, कैसे निकालोगे, ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 1 1 दिया हुआ है, ये 9 इंटू 10 to 9 होता है, ये तो ऑलरेडी होता है, ये 1 है, ये 1 है, अब डिस्टेंस भी 1 है, हो गया 1, तो आंसर आ गया 9 इंटू 10 to the power 9, ऐसे भी कर सकते हो गया। और उसका इसको रहने दो, न्यूटन आ गया। अब एक फॉर्मूला और लिखोगे, वाटर का फॉर्मूला क्या लिखोगे, 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ वाटर 4 पाई एप्सिलॉन बोल दो, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या लिखा होता है, एप्सिलॉन का फॉर्मूला के को जब भी दूसरा मीडियम होगा ना तो एप्सिलॉन को कन्वर्ट कर दो के इंटू एप्सिलॉन नॉट, के का खाली फर्क हो जाता है, के टाइम्स 1/k टाइम्स हो जाता है, बताया था मैंने, तो 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट, ओके ये लिख दो, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, रहने दो आर स्क्वायर। अब बताओ के को बाहर कर दो, वन बाई के को अलग कर दो, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 9, 9 इंटू 10 to the power 9 होता ही है, और Q1 Q2 1 1 1 1 दिया ही हुआ 1 का स्क्वायर, के का वैल्यू 1/80 है, 9 इंटू 10 to the power 9 कर दो, बस सवाल इसी तरीके से भी बना सकते हैं, आंसर सेम आएगा, 80 से डिवाइड हुआ। तो ये तरीका, ये मेथड 1 हो गया, बहुत आसान मेथड है, और मेथड 2 हो गया, जो आपको अच्छा लगे, जो करना है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो और आसान है, कैलकुलेशन कर लो यहाँ से, आंसर सेम आ जाएगा 1.125 10 to the power 8। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा कि नहीं लगा, जल्दी बताओ, अच्छा लगा होगा, जरूर अच्छा लगा होगा। ओके, अच्छा आप लोगों को लगा होगा कि सर आए हाँ लिख दिए, इसको लिखने में बहुत टाइम लगता है, ओके नोट्स आराम आराम से बनाना पड़ता है, सोच सोच के लिखना पड़ता है कि बच्चों को आसानी से याद भी हो जाए, बच्चे बच्चे को नोट्स भी बन जाए, ओके बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना है, पॉइंट टू द पॉइंट लिखना है, और आगे क्या यूज़ होगा वो भी सोच समझ के लिखना पड़ता है, इसलिए मैं आगे वाली चीज़ को भी मैं बता देता हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन होगा। अब क्या होता है कि के का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट पढ़ लिया यहाँ पे, और एफ नॉट बाई एफ पढ़ लिया, अब ये आगे आ जाएगा, ई नॉट बाई कहीं पे यूज़ होगा, सी बाई सी नॉट। अब बच्चों को मैंने एक जगह बता दिया तो बच्चों को कंपैरिजन याद रहेगा, ओ एक जगह लिखा हुआ है, जब आगे यूज़ होगा तो आपको मैं रेफरेंस दूंगा कि जाकर यहाँ देख लो, तो देख लोगे तो आपको एक जगह लिखा हुआ रहेगा, तो ये फायदा होगा। ओके, तो बताओ क्वेश्चन लिख लिया, न्यूमेरिकल बहुत आसान न्यूमेरिकल है, यही तो सॉल्यूशन होगा, ये तो हम कहेंगे सेकंड मेथड बहुत ही बेकार मेथड है, कुछ है ही नहीं इसमें, वही तो है, डायरेक्टली कभी भी फोर्स निकालना हो, एयर में फोर्स दिया हुआ है, वैक्यूम में दिया हुआ है, तो उसको डायरेक्टली कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, खत्म करो, के से डिवाइड कर दो। ओके, जितनी बार इसको पढ़ना, मैंने इतना लंबा लेक्चर लिया, आधा घंटा पौन घंटा मैंने पढ़ाया, इसमें मैंने पूरा कंसेप्ट दिया आपको, और इस वीडियो को आराम आराम समझना, क्योंकि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट है ना, ये आपको पूरे चैप्टर में यूज़ होगा, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज़ होगा, इसको फील लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलो अच्छा है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक न्यूमेरिकल करवा दिया, आगे मौका मिलेगा तो न्यूमेरिकल का एक और आपको क्वेश्चन सब करवाऊंगा, हो गया, ले लिए स्क्रीनशॉट, ओके चलो चलो। तो इसके बाद वाला लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ाऊंगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे आएगा, तो मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा वीडियो लेट हो जाता है लेकिन मैं डाल दूंगा, आप कंटिन्यू डाल दूंगा। ओके चलो, बस आप लोग कमेंट करके बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, और आप लोग अगर चाहते हो कि मुझसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लो। ओके, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय बाय।